डियर स्टूडेंट्स, 21वीं वीडियो के साथ में क्लास 12 बायोलॉजी। 20वीं वीडियो में हमने आपको बताया था कि पुष्पीय पादपों में जो जनन चल रहा था, पुष्पीय पादपों में या पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन से संबंधित जो शब्दावली है उनके बारे में बताया था। और इसमें अब आपको बताएंगे कि पुष्पीय पादपों में या आवर्तबीजी पादपों में या आवर्तबीजी पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं एवं संरचनाएं। इस पाठ को पढ़ाने से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के प्रति कौन कौन सी रचनाओं का निर्माण होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी है। इसमें आप देखिएगा हेडिंग में आपका पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली लैंगिक जनन में होने वाली संरचनाएं एवं घटनाएं। ध्यान देना, होने वाली घटनाएं या संरचनाएं बात एक ही है। आप उसको यहाँ लिखे, पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं एवं संरचनाएं बात एक ही कैसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। पुष्पीय पादपों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में आपको पता होना चाहिए कि युग्मक आर्थिक विभाजन होता है, युग्मकों का संलयन होता है। तो आगे देखिए, तो निषेचन से पहले, युग्मकों के संलयन से पहले और निषेचन और निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो इसमें हमको जो पूरा पाठ आ जाएगा, इसके अंदर 3 भागों में इसका क्या की जाती है, वर्णन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। पहली इसमें आ जाएगा आपको निषेचन से पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं। देखो, निषेचन से पूर्व मतलब निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं एवं संरचनाएं। निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, संरचनाएं एवं घटनाएं। ध्यान देना। और दूसरा है निषेचन। दूसरी रचना होती है वो होती है निषेचन। और तीसरी जो घटती है वो तो निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात या निषेचन के पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं, संरचनाएं एवं घटनाएं। तो पहले इनका अध्ययन करेंगे निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं और घटनाएं घटित होती हैं। पहले होती है युग्मक का निर्माण और युग्मक स्थानांतरण। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 होती हैं। ध्यान देना। पहली है युग्मक, ये करके लिखिए इसको, कैपिटल ए। युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। ध्यान देना, ए है आपके युग्मक निर्माण और बी है युग्मक स्थानांतरण। जी हाँ, ए
अब ध्यान देना, युग्मक निर्माण में दो चीजें होती हैं। युग्मक निर्माण पुष्पीय पुष्प जो होता है उसमें नरजन्नांग और मर्दन्नांग पुष्प दोनों होते हैं। ध्यान देना, इसमें भी दो क्रिया होती है। ध्यान देना, सबसे पहले इसमें आ जाएगा पुंकेसर और दूसरा होता है अंडक। ध्यान देना, तो देखिएगा युग्म निर्माण में पहला है पुंकेसर और दूसरा है अंडक या स्त्री केसर। स्त्री केसर, ध्यान देना। अंडक ऑब्लिक स्त्री केसर, ये नरजन्नांग हो गया, ये मर्दन्नांग हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या क्या करते हैं, इसको ए कर लीजिए, इसको स्मॉल बी। इसमें पहले से करते हैं पुंकेसर की संरचना। पहला है पुंकेसर की संरचना, ध्यान देना। दूसरा हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की संरचना, की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना। तीसरा हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु का निर्माण। लघु बीजाणु जनन एवं लघु बीजाणु का निर्माण। ये सब कैसे होते हैं, निश्चित पूर्व होती है। चौथा है आपका आ जाएगा लघु बीजाणु का निर्माण। अब आता है पराग। लघु बीजाणु को परागकण भी कहते हैं। लघु बीजाणु एवं हम ये कह सकते हैं परागकण या लघु बीजाणु पैरागैकेन या लघु बीजाणु का निर्माण। अब आते हैं परागकण की संरचना। पैरागैकेन की संरचना, परागकण की संरचना। इसके बाद में परागकण का अंकुरण, क्या देना, क्या देगा। पांचवा है परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण और नर युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। ये पढ़ना है हमें इसके अंदर। पहला है पुंकेसर की संरचना, लघु बीजाणुधानी की संरचना। दूसरा, तीसरा है लघु बीजाणु जनन एवं परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण। फिर परागकण की संरचना या लघु बीजाणु की संरचना, परागकण का अंकुरण और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। ये किसमें होती है, नरजन्नांग पुंकेसर में। अब आती है अंडक या मादजन्नांग स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है, पहला है स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना। दूसरा है आपके गुरु बीजाणुधानी। अब आता है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी की संरचना। गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तीसरा है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु का
निर्माण। चौथा है गुरु बीजाणु का विकास, गुरु बीजाणु एवं मादा यौगिक का विकास। गुरु बीजाणु का विकास एवं मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। तो हमें ये रचना हो गई किसके अंदर, इनके अंदर जैसे पूर्व। अब आता है युग्मों के स्थानांतरण में पहली जो घटना घटित होती है वो होती है आपके परागण, परागण। दूसरी जो होती है वो होती है आपके पराग स्थिति से पारस्परिक क्रिया, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, दो होती है इसके अंदर युग्म स्थान के अंदर। युग्मों को निर्माण हो गया, क्यों क्या बनना है इसके बाद में परागण अंकुरण नर युग्मक को क्या बनेगा, नर युग्मक। नर युग्मक को द्वितीय का निर्माण होता है और क्या बनेगा, नर युग्मक। इसमें मादा युग्मक को द्वितीय का निर्माण होता है, क्या बनेगा, मादा युग्मक अंडाणु। तो ये बन गया ना नर युग्मक का निर्माण। इसके बाद में अब आता है युग्मक बन जाएंगे तो क्या होता है, स्थानांतरण होता है किसके लिए, निषेचन के लिए। तो सबसे पहले क्या होगी, परागण क्रिया होगी, फिर पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया होगी। इसके बाद में जो घटना आती है इनके बाद में क्या होता है, निषेचन। तो पुष्पीय पादप में होता है दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन दो क्रिया होती है। पहली है आपके दोहरा निषेचन दो क्रिया होती है। पहली होती है सिंगेवी अर्थात वास्तविक निषेचन, सिंगेवी, सिंगेवी। और दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है आपके त्रिक संलयन, त्रिक संलयन, त्रिक संलयन, त्रिक संलयन, त्रिक संलयन, त्रिक संलयन। दो क्रिया होती हैं। सिंगेवी होता है वास्तविक निषेचन, सत्य निषेचन, और दूसरा त्रिक संलयन। अब अगर आपको निषेचन पश्चिम संरचनाओं में सबसे पहले क्या बनता है, युग्मनज, वही जाइगोट, युग्मनज का निर्माण। दूसरी आती है भ्रूणकोश, कोश में ध्यान रखना है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश का निर्माण। और तीसरी है भ्रूण का निर्माण, क्योंकि पुष्पीय पादपों में भ्रूण से पहले क्या बनेगा, भ्रूणकोश, ध्यान देना, जो भ्रूण के अंदर पोषण। चौथी जो आती है आपके वो आ जाएगी बीज का निर्माण, बीज का निर्माण। पांचवी है फल का निर्माण, बीज, फल का बीज, फल का निर्माण। और छठवीं है असंयोजन, असंयोजन में बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। ये पूरा पाठ आ जाएगा आपको तीसरा चौथा, तीसरा दूसरा तीसरा चौथा पाठ इसमें पूरा आगे स्टार्ट के अंदर। इनको हमें पढ़ना है पूरा पूरा कंप्लीटली। तो ये चार बहुत जरूरी है। तो प्रश्न आ जाता है कब चली कि निषेचन पूर्व पुष्पीय पादपों के नए जन्म में निषेचन से पूर्व होने वाली क्रिया दो घटनाओं के नाम बताइए। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक निर्माण, इसमें कौन सी है, प्रश्न आए ऐसे इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपका एक एक प्रश्न लिखाना चलूंगा जो भी है, इसको एक बार दोबारा देखें आप लोग ध्यान से कि पुष्पीय पादपों के नए जन्म में होने वाली घटनाएं एवं संरचनाएं तीन भागों में बांटा गया हमको। पहला है निषेचन से पूर्व होने वाली संरचनाएं या घटनाएं, पहला। दूसरा है निषेचन, तीसरा है
निषेचन के पश्चात घटनाएं और संरचनाएं, ये संरचनाएं या घटनाएं। अब ध्यान देना, पहली है निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहली है एक करके युग्मक का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। दूसरी है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मकों का निर्माण के पश्चात क्या होता है, निषेचन के लिए उनमें क्या होता है, संलयन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण। आगे देखिएगा, युग्मक निर्माण में दो क्रिया होती है, दो जगह होता है, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। अब ध्यान देना, नर युग्मक का निर्माण कोश के पादप को कौन सा भाग होता है, परागकोश में। तो परागकोश किसका भाग होता है, पुंकेसर का। तो सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, पुंकेसर, ध्यान देना। और दूसरी होती है मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मक का निर्माण क्या होता है, अंडक या स्त्री केसर में। दूसरा भाग है इसका अंडक या स्त्री केसर। पहले होती है पुंकेसर, पुंकेसर में पढ़ेंगे पुंकेसर की संरचना, फिर परागकोश या लघु बीजाणु नाली की संरचना। पुंकेसर का जो ग्रंथम भाग होता है, पुंकेसर का जो ग्रंथम भाग होता है वो कहता है परागकोश। और परागकोश में क्या बनती है, लघु बीजाणु नालियां। तो लघु बीजाणु नाली की संरचना। उसके बाद में लघु बीजाणु नाली में क्या होता है, लघु बीजाणु जनन होता है और लघु बीजाणु का निर्माण होता है। उसके बाद में चौथी, लघु बीजाणु विकसित होकर ये क्या बनाते हैं, परागकण। फिर आता है परागकण की संरचना, फिर आता है परागकण का अंकन। तो परागकण का अंकन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। तो नर युग्मकोद्भिद, और नर युग्मकोद्भिद में क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। यहाँ तो चलता है ये। अब आता है अंडक। तो उसमें जो मानवजननांग होता है, उसमें जो मानवजननांग होता है वो मतलब जायंग। जायंग की इकाई क्या बोलते हैं, अंडक या स्त्रीकेसर। तो दूसरा भाग है इसका अंडक या स्त्रीकेसर। इसमें आ जाएगा स्त्रीकेसर की संरचना या अंडक की संरचना। उसके बाद में इसमें क्या बन जाएगा, स्त्रीकेसर का जनसम भाग क्या कहलाएगा, अंडाशय। अंडाशय में क्या बनते हैं, बीजाणु या गुरु बीजाणु धानी। तो गुरु बीजाणु धानी की संरचना। फिर गुरु बीजाणु धानी में क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन। और किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसके बाद में गुरु बीजाणु का विकास होता है और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और मादा युग्मकोद्भिद में क्या बनता है, मादा युग्मक अंडक कोशिका। तो अंडक या स्त्रीकेसर में क्या बनता है, मादा युग्मक अंडक कोशिका, और पुंकेसर में क्या बनती है, नर युग्मक कोमल या शुक्राणु बनते हैं। अब इनका क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण होता है। तो क्या होता है, परागण। अभी तो देखते हैं पुष्प पर क्या करते हैं, कीट पक्षी वगैरह, तो वहां से पराग ले जाकर हटा दें वर्तिकाग्र पर। तो इसके लिए क्या हो गई, परागण हो गई। इसे क्या बोलते हैं, युग्मकों का स्थानांतरण हो गया है। युग्मकों का स्थानांतरण कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा या और जंतु द्वारा होता है। तो पुष्प पर ये बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, युग्मक स्थानांतरण में नर युग्मक को मादा युग्मक के पास में पहुंचना होता है। तो नर युग्मक को मादा युग्मक के पास में पहुंचना होता है। तो पुष्पीय पादपों में क्रिया होती है परागण। परागण होने के बाद में पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग और स्त्रीकेसर में पारस्परिक क्रिया होती है। उसके बाद में निषेचन संपन्न होता है। निषेचन आता है दूसरा, पुष्पीय पादप में 2 बार निषेचन होता है। इसे क्या बोलते हैं, उसको दोहरा निषेचन। एक बार होता है संयमी अर्थात युग्मक को संलयन होता है, और दूसरे में क्या होता है, त्रिक संलयन। बताएंगे इसको आगे आपको। तो 2 बार क्रिया होती है निषेचन की, एक बार वास्तविक निषेचन और एक बार आभासी निषेचन। वास्तविक निषेचन क्या बोलेंगे हम, संयमी, और आभासी को त्रिक संलयन। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, दोहरा निषेचन। इसके बाद में किसका निर्माण होता है, निषेचन पश्चात घटनाओं या संरचनाएं। कौन सी बनेगी, युग्मनज का निर्माण, जायगोट का निर्माण, फिर वही भ्रूणकोश का निर्माण, फिर भ्रूण का निर्माण, बीज का निर्माण, फल का निर्माण और असंयोजन एवं बहुभ्रूणता, ये डिसऑर्डर होते हैं। इसलिए ये पूरे पाठ का वर्णन हो गया ये एक साथ। अब हम एक एक अध्ययन करेंगे आराम से, जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपको प्रश्न बोलता हूँ कि पुष्पीय पादपों या आवक बीज पादपों के पुष्प में नरजननांग और मादजननांग को में निषेचन पूर्व विकसित होने वाले संरचनाओं का नाम बताऊंगा आपको। देखिएगा ध्यान से, इसको काट रहा हूं मैं। ये चाप होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रश्न बनता है पुष्पीय पादपों के, देखो ध्यान से क्या बनता है प्रश्न, पुष्पीय पादपों
पुष्पीय पादपों ये कहते हैं आवक बीजी पादपों या बीजीय पादप बोलते हैं। अब इसे रखे हुए बीज पुष्पीय पादपों के पुष्पों में पुष्पीय पादपों के पुष्पों में पुष्पीय पादपों के पुष्पों के नरजनांग पुष्पीय पादपों के पुष्पों के नर जननांग पुष्पीय पादपों के पुष्पों के नरजनांग ये कह सकते हैं पुमंग। नरजनांग क्या होता है? पुमंग पुमंग की इकाई उनके साथ पुमंग में या नरजनांग में निषेचन पूर्व विषय हमारी संज्ञाएं निषेचन पूर्व मतलब निषेचन होने से पूर्व निषेचन पूर्व विकसित होने वाली संरचनाएं यहाँ का हेडिंग हो गया। प्रश्न इससे बन जाता है कि पुष्पीय पादपों के पुष्पों या ये भी कह सकते हैं कि पुष्पीय पादपों में इसको छोड़ करके पुष्पीय पादपों का जो जननांग भाग होता है क्या कहता है? पुष्प नजनांग। तो पुष्पीय पादपों के पुष्पों के नजनांग मतलब पुमंग या उनके सर में निषेचन से पहले या निषेचन से पूर्व विकसित होने वाली संरचनाएं ये है आपका। और इसी में प्रश्न बन जाता है कि पुष्पीय पादपों के पुष्पों के नरजनांग या पुमंग में निषेचन से पूर्व घटित होने वाली किन्हीं दो संरचनाओं के नाम बताइए। ऐसा प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में एनसीईआरटी के अंदर 2014 या 15 में। तो आप देखिएगा पहली है नाम लिखोगे पुंकेसर पुंकेसर। दूसरा है इसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे? इसको लघु बीजाणु पर्ण लघु बीजाणु पर्ण। यहाँ आपको ये मिल जाए पुस्तक में क्योंकि कई पुस्तकों में क्या होता है पुंकेसर में क्या होता है लघु बीजाणु पर्ण। आप चक्कर खाओगे कि इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। जिम्नोस्पर्म में पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं और एंजियोस्पर्म में पुंकेसर। मैंने आपको लिखा दिया है तो लघु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण क्या होता है? पुंकेसर। लघु बीजाणु पर्ण आगे विकसित होकर क्या बनता है? पुंकेसर। बात एक ही है। तो पहली संख्या क्या हो गई? पुंकेसर का निर्माण होता है इसमें पुमंग में नरजनांग में। दूसरा है ध्यान दीजिएगा परागकोश। ध्यान देना पैरागेकोश है परागकोश ये बनता है। परागकोश का विकास होता है। परागकोश में क्या बनती है? लघु बीजाणु धानी लघु बीजाणु धानी। ध्यान देना हम परागकोश को कई पुस्तकों में क्या नाम दिया गया है? लघु बीजाणु धानी। ध्यान देना क्या नाम दिया गया है? लघु बीजाणु धानी। या तो लघु बीजाणु धानी कह लो या परागकोश कह लो बात एक ही है क्योंकि एक परागकोश में यदि वो क्या है चतुष्कोणीय है तो उसमें 4 लघु बीजाणु धानी होगी चारों कोणों में। तो आवक बीज पादपों में बताएंगे हम इसको। दूसरी जो रचना है क्या करती है? परागकोश या लघु बीजाणु धानी। इन दोनों की रचना एक ही होती है हम पढ़ाएंगे आगे जाकर के। तीसरा है परागकोश में क्या बनेगी? पराग मात्र कोशिकाएं। और पराग मात्र कोशिकाओं को क्योंकि हमने लघु बीजाणु धानी नाम दिया है क्या बनेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। पराग मात्र कोशिकाएं पराग मात्र कोशिका पराग मात्र कोशिका इसको हम ये भी कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन मदर सेल PMC पोलन मदर सेल। इसको बोलेंगे लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे इसको। लघु बीजाणु का मतलब माइक्रोस्पोर इसको मदर सेल मान कोशिका तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हिंदी में बोलेंगे आप लोग। चौथा है मैं इसलिए घर दोनों नाम आपको ये अलग पहले भी कर चुका हूँ क्योंकि आप अलग अलग पुस्तक पढ़ोगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे पुस्तक में। किसी में पराग मात्र कोशिका मिलेगी किसी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका। दोनों का मतलब एक ही है ध्यान देना। किसी किसी का नाम होता है ना
नितेश, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, निक्की, बात एक ही है, इसको बोलते हैं, ये है मतलब। किसी का नाम है पम्मी, ये पपीता, पपीता को पम्मी बोल दिया, यानी मतलब ये अलग अलग है, बात नहीं है, एक चीज है सब। अब आता है इसमें पराग मात्र कोशिकाएं कहाँ होती है, पराग कोश में, और पराग कोश या लघु मात्र कोशिकाएं कहाँ होती है, लघु बीजाणु धानी में। इनमें क्या होता है, अब शुक्रिवाय होता है, क्या बनते हैं, पराग कण, क्या बनेंगे, पराग कण, और पराग कण को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, बात एक ही है, तो पराग कण खेलो या लघु बीजाणु खेलो। पांचवा जो है, पांचवा बनेगी, वो बनेगी अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण क्या होगा, प्रतीकात्मक पर अंकुरण होगा, तो अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण, इसे हम क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद, ध्यान देना, नर युग्मकोद्भिद, क्या बोलेंगे इसको, नर युग्मकोद्भिद, ध्यान देना। और छठवां जो है लास्ट में क्या बन जाएगा आपके, पुंगणु या शुक्राणु, शुक्राणु ऑब्लिक पुंगणु, 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 इसे क्या बनेगा, नर युग्मक। ये यहाँ हो गया साहब नर युग्मक, यही तो है युग्मकों का निर्माण, ये तो था, इसमें पूरी घटना है युग्मक निर्माण। ध्यान देना, पुंकेसर में क्या, पराग, पुंकेसर के पराग में क्या बनेंगे, नर युग्मक परागकण के रूप में। अब देखिएगा नर युग्मक, इन्हें जंतुओं को तो शुक्राणु और पादपों को तो पुंगणु, ध्यान रखने बात। तो ये तो हो गई किसमें, पुष्पीय पादपों के पुष्पों के नरजननांग, ध्यान देना। तो द्विलिंगी पुष्पों में नरजननांग और मादजननांग एक में ही पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको द्विलिंगी। तो नर एवं मादा दोनों ही में ही पाए जाना। अब देखिएगा इस पर प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि प्रश्न आ जाता है कि पुष्पीय पादपों के नरजननांग में निषद पूर्व, अब आपको पता होता है कि नरजननांग कहाँ होते हैं, पुष्पों में होते, बात वही है, अगर पुष्प छोड़ दिया तो उसने ये कहते हैं पुष्पीय पादपों के पुष्पों के नरजननांग में निषद पूर्व विकसित होने वाली या घटित होने वाली किन्हीं दो संरचनाओं के नाम बताइए। तो मैंने आपको 6 लिखा दिए, क्या करना, पुंकेसर क्या बनेगा, पुष्प क्या बनेंगे, पुंकेसर, उसमें तो पुंकेसर, पुंकेसर किस रूप में होते हैं, पुमंग के रूप में। पुंकेसर इकाई होती है पुमंग की, क्योंकि पुमंग एक समूह होता है पुंकेसरों का, इकाई का पुंकेसर, इसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु कण, क्योंकि पुंकेसर लघु बीजाणु कण का रूपांतरण होता है। दूसरा परागकोश, परागकोश ध्यान देना, क्योंकि पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश, योजी और उतंतु, इनमें से जिसका जननक्षम भाग है वो कहलाएगा परागकोश। परागकोश में लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणु धानियों का, इसलिए हम परागकोश को लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। इसके बाद में लघु बीजाणु या परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, द्विगुणित होती है ये, या इनको लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं, ये पराग मात्र कोशिका है। इनमें क्या होता है, अर्धसूत्रीभाजन होता है, तो क्या बनेंगे, परागकण, ये होते हैं एगुणित, परागकण एगुणित होते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। ये क्या करेंगे, विकास हो गया इनका, रचना पड़ेंगे, क्या बन जाए, अंकुरित परागकण। अंकुरित कहाँ होता है परागकण का, जब वर्तिक आधार पर पहुंच जाता है, तो वर्तिक आधार पर पोषण घर करके क्या निकलेगी, पराग नलिका। परागकण से पराग नलिका का निकलना क्या कहलाता है, अंकुरित परागकण, इसे बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है शुक्राणु, लास्ट में क्या बन जाएंगे, नर युग्मक शुक्राणु। तो ये पुष्पीय पादपों के इसमें नरजननांग में घटित होने वाली रचनाएं हैं। अब आता है आपके, ध्यान दीजिएगा, पुष्पीय पादपों के मादजननांग में, कौन से जननांग में, मादजननांग, ध्यान दीजिए, पुष्पीय पादपों के मादजननांग, पुष्पीय पादपों के मादा जननांग, नजनांग पढ़ लिया, पुष्पीय पादपों के मादा जननांग प्रकट में जायांग, मादा जननांग क्या कहेंगे, जायांग कह सकते हैं। जायांग क्या कहलाती है, अंडापेश पुंकेसर। मादा जननांग में निषद पूर्व विकसित होने वाली संरचनाएं घटनाएं। इसमें पहली देखिएगा, ऐसे होगी पूरी,
अवस्था के